कि यह वैसे चाणक्य को कौन नहीं जानता। आचार्य चाणक्य हमारे देश के एक ऐसे महान विद्वान थे जिनकी बताई गई बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके समय में थी। मैं तो इसीलिए चाणक्य की जिंदगी से वह 5 चीजें हमें सीखने को मिलती हैं जो हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव ला सकती है। अगर चाणक्य की जिंदगी की 5 बातें आपने सीख लेंगे तो आपको भी जिंदगी में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। नंबर वॉल्व वर्क, लोगों से कभी विवाद ना करें। चाणक्य कहते हैं कि हमें कभी भी मूर्ख लोगों के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। मूर्ख लोगों के पास बिल्कुल भी समझदारी नहीं होती है। अगर आप उनसे विवाद करेंगे तो नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आप इज्जत कम हो जाएगी। ऐसे लोग आपको मानसिक तौर पर कमजोर कर सकते हैं। मूर्ख लोगों से विवाद करने से बचना हो तो आपको चुप रहना होगा, अपने विवेक से काम लेना होगा। इसीलिए कभी भी मूर्ख लोगों से विवाद नहीं करना चाहिए। अगर आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो कभी भी विवाद में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत ज्यादा लोग होंगे जो आपका टाइम वेस्ट करके चले जाएंगे। तो आपको बस यही सोचना कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है और फालतू की बातों में नहीं पड़ना है। नंबर 2, अपनी कमजोरी किसी को ना बताइए। ज्यादातर लोग अपने चहेते को या तो फिर अपने जो भी नजदीक के रिश्तेदारों में अपनी कमजोरियों को उजागर कर देते हैं, मदद की बता देते हैं जो उन्हें बाद में बड़ी महंगी साबित हो सकती है। जो आपका जन्म होता है तब आप सिर्फ अकेले होते हो। पैदा होते ही आपके सांसारिक रिश्ते शुरू हो जाते हैं। समय के साथ साथ आप कई गहरे रिश्ते में बंध जाते हो। ऐसे में हम अपनी कमजोरी ये जो भी लोग मिले हैं या तो फिर जिनके साथ अच्छा रिश्ता है उनको हम बता देते हुए, जो बाद में अन्य लोगों को भी पता चल जाती है, आप चाहो या ना चाहो घर के बाहर बात पहुंची जाती है कि जो हमारी निजी जीवन के लिए ठीक नहीं हो सकती है। और वैसे भी आपको पता ही है कि हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी तो होती है और उसी कमजोरी का लोग आपसे फायदा उठा सकते हैं। इसीलिए ऐसे में आपको कभी कभी भी अपनी कमजोरी किसी को नहीं बतानी चाहिए, चाहे वह आपका दोस्त हो या फिर पति पत्नी कि उन्होंने या फिर आपसे कोई भी जुड़ा हुआ इंसान क्यों ना हो। आपको किसी को भी अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए। अपने आत्मसम्मान के लिए इसे बताने से जरूर डरना है। अगर आपने अपनी कमजोरी को बता दिया तो आगे जाकर आप बुरी तरह से फंस सकते हो। नंबर 3, लंका सोच समझकर खर्च करना। वैसे यह वाक्य आपने बहुत बार सुना होगा कि धन है तो जीवन है, बिना धन के तो हम कंगाल हैं मत। बिल्कुल पते की है। बिना धन के ना इज्जत है, ना सूखे हैं, ना समृद्धि है। धन हमारे जीवन में खास रोल अदा करता है। वैसे पैसों की ही बात चल रही है तो पैसे कितने जरूरी तो आप जानते ही होंगे, और पैसे कमाने से भी ज्यादा जरूरी है कि आप जितना कमाते हैं उसमें से कितना आप बचाते हो। वैसे चाणक्य ने पैसों को बचाने के लिए अपनी नीतियों में बहुत ही बार कहा है, और मैंने भी बहुत ज्यादा वीडियोस बनाए जिसमें बताया है कि पैसे आपको बचाने चाहिए। और एक स्पेशल घरों के लिए भी वीडियो बना था जिसमें आप गो ऐप को यूज करके अपने पैसों को इनवाइट करके एक अच्छा खासा रिटर्न पा सकते हो। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, एक बार उसे जरूर देखें। वैसे घरों में काफी टाइम से यूज कर रहा हूं और जहां तक मेरा एक्सपीरियंस बताऊं तो काफी अच्छा रहा है और काफी अच्छा रिटर्न मिल रहा है। तो अगर अभी तक आपने अकाउंट नहीं बना तो देर किस बात, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है गिरोह का, उसे IG डाउनलोड या फिर प्ले स्टोर में जाकर आप सर्च करके भी कोई डाउनलोड कर सकते हो। बस आपको अपनी डिटेल डालनी है, पैन कार्ड डालना है और KYC वेरिफिकेशन करना है, और ये सारी चीजें करने में आपका ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, सिर्फ 10 से 15 मिनट जाएंगे और फिर स्टार्ट कीजिए इन्वेस्टमेंट। वैसे आप SIP भी के थ्रू भी इन कर सकते हो, मतलब ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट और लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप महीने के RS 5000 इन्वेस्ट करते हैं तो अगले 20 साल में आपके पास होंगे, और रावण RS 20 लाख, बट जरूरी नहीं क्या 5000 ही महीने में बचाओ। आप इसे ज्यादा भी कर सकते हो या फिर इससे कम भी MS करके पैसों को बचा सकते। तो ट्राई जरूर कीजिए, क्योंकि पैसों को जो इंसान बचाना सीख जाता है वह जिंदगी में कभी भी किसी भी चीज में पीछे नहीं रहता। तो वैसे हम बात कर रहे थे कि धन है तो जीवन है, वह चीज कितनी जरूरी है, और वह बहुत ज्यादा लोग ऐसे होते हैं